बिहार की राजनीति हमेशा से बाहुबल, जातीय समीकरण और पारिवारिक विरासत के इर्द गिर्द घूमती रही है। अब गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर ऐसा ही रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ लंबे समय से बाहुबली नेता अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे का दबदबा माना जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज और कभी गोपालगंज से सांसद रहे काली प्रसाद पांडे के बेटे पंकज पांडे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल ये है कि इस संघर्ष में कौन भारी पड़ेगा, पुराने अनुभव और बाहुबल की राजनीति या नई सोच और विरासत की राजनीति। पप्पू पांडे की छवि बाहुबली नेता की रही है और ऐसे नेता बिहार की राजनीति में अक्सर चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं क्योंकि वह संपर्क और समीकरण दोनों को साधने में माहिर होते हैं। दूसरी तरफ काली प्रसाद पांडे का नाम बिहार की राजनीति में सम्मानजनक रहा है। वह कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव जीत चुके हैं और अपने समय में एक बड़े कद के नेता माने जाते थे। उनके बेटे पंकज पांडे ने हाल ही में सक्रिय राजनीति में कदम रखा है। वे पत्रकारिता से जुड़े रहे और सामाजिक मुद्दों पर भी सक्रियता दिखाई। खास बात यह है कि उन्होंने प्रशांत किशोर की जनस्वराज अभियान से भी जुड़कर विकास की राजनीति का संदेश दिया है। पंकज का सबसे बड़ा हथियार उनकी पारिवारिक विरासत और साफ छवि है। वे ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वे नई राजनीति और जनता की उम्मीदों का चेहरा हैं। बिहार चुनावों का सबसे बड़ा आधार जातीय समीकरण होता है। कुचायकोट विधानसभा में ब्राह्मण और भूमिहार वोटरों की संख्या निर्णायक है। इसके अलावा यादव, मुस्लिम और दलित वोटरों का रुझान भी नतीजों को प्रभावित करेगा। मुसलमान जाति को लुभाने के लिए पप्पू पांडे लगातार ऐलान कर रहे हैं कि इसी कड़ी में उन्होंने मस्जिद में एसी लगवाने का ऐलान किए हैं। उन्होंने गरीब लोगों की सामूहिक शादी के बारे में भी खर्च करने को कहा है। जहां एक और पप्पू पांडे की पकड़ मजबूत है, वहीं उनकी छवि बाहुबली नेता की है। आज की राजनीति में अपराध और बाहुबली छवि जनता के बीच नकारात्मक असर भी डालती है। इसके अलावा पिछले चुनाव में भतीजे मुकेश की हार ने भी झटका दिया है। यही नहीं, जनता में विकास कार्यों को लेकर उनकी आलोचना भी होती रही है। अगर विपक्षी उम्मीदवार मजबूत और जनता संपर्क में सक्रिय हुआ तो पप्पू पांडे के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। वहीं पंकज पांडे राजनीति में नए हैं, उनके पास कोई ठोस चुनावी अनुभव नहीं है। गोपालगंज जैसे इलाके में केवल पारिवारिक विरासत से जीत मिलना आसान नहीं होगा। इसके अलावा उनका पारिवारिक विवाद भी कई बार मीडिया में सुर्खियों में आया है। उन्होंने खुद आरोप लगाया था कि उन्हें अपने ही घर से खतरा है। ये छवि उनके विरोधियों को मौका देती है कि वे उन्हें कमजोर और अनुभवहीन साबित करें। सबसे बड़ा चुनौती उनके सामने है संगठन और कार्यकर्ताओं की मजबूत टीम। पप्पू पांडे की जमीनी पकड़ से टक्कर लेने के लिए पंकज को अभी बहुत मेहनत करनी होगी। पंकज पांडे का ये कहना कि पप्पू पांडे 100 बार चुनाव जीत जाएं फिर भी काली पांडे की बराबरी नहीं कर सकते, जनता के एक हिस्से को ये संदेश देता है कि वे खुद को केवल विरासत पर खड़ा देख रहे हैं। लेकिन अगर वे विकास और रोजगार की ठोस योजनाएं सामने रखते हैं तो जनता का भरोसा जीत सकते हैं। आज चुनाव केवल गांव-गांव जाकर प्रचार करने से नहीं जीते जाते। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स भी चुनावी माहौल बनाने में अहम है। जनस्वराज के पंकज पांडे युवा हैं और इस नई तकनीक का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। जनस्वराज के मालिक प्रशांत किशोर भी इसके माहिर खिलाड़ी हैं। वहीं पप्पू पांडे परंपरागत प्रचार और संगठन की ताकत पर भरोसा करते हैं। चुनावी नतीजे इस बात पर भी निर्भर करेंगे कि कौन बेहतर ढंग से जनता तक अपनी बात पहुंचाता है।